हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने इस YouTube वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, जो कि संख्या पद्धति के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल अंक कितने हैं। कुल अंक कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है। इनकी कुल संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। और इन्हीं 10 अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर ले लें 2, 3, 4 ले लें। 2, 3, 4। 2, 3, 4 से हमारा संख्या बन गया 234। ठीक है, अब इस 234 में इकाई का अंक कितना है? तो इकाई का अंक कितना है? 4 है। इकाई का अंक कितना है? 4। अब इन्हीं संख्याओं से हम कुछ बड़ी संख्या बना ले। जैसे ले लें 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6, 7। हम जो है ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की संख्या बना ले। ठीक है, तो 5 अंकों की संख्या में इकाई का कितना है? 7। इकाई का कितना है? 7। अब ये समस्या आती है, ये इसकी घात कुछ बड़ी हो। ठीक है, जैसे इसकी घात 25 कर दिया जाए और इसकी घात जो है 40 कर दिया जाए। यदि आपसे पूछा जाए जब इसकी घात 40 कर दोगे तो 40 उसके बाद जो गुणनफल आएगा, जो हमको उत्तर मिलेगा, उस उत्तर में जो है इकाई का अंक आपसे पूछा जाता है। तो आइए सीखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा इकाई का अंक। ठीक है, यदि हमें कोई संख्या दी गई है और संख्या में इकाई का अंक 0 है और उस संख्या की घात कितनी भी हो, उस संख्या की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक स्वयं संख्या होगी। ठीक है, जैसे इकाई का अंक इतना होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक हो तो उसका जो है उसकी घात कितनी भी कर दी जाए और जो है इकाई का अंक उसमें कितना मिलेगा? स्वयं वह संख्या होगी। ठीक है, जैसे हम लिख लें 5, 3, 0। अब इसकी घात जो है 21 कर दें। 21 कर दें और पूछा जाए कि ये जो संख्या है इसका जो है इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, कितनी भी घात कर दो, 21 कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो, 1000 कर दो, 2000 कर दो। ठीक है, तो हमें जो है तो उसमें जो इकाई का अंक कितना मिलेगा। अब यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या 0 है। तो 0 है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 0 है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरी संख्या ले लीजिए जिसमें इकाई का अंक आपका 1 हो। इकाई का अंक कितना हो? 1 हो। जैसे कि 5, 3, 1 और इसकी घात मान लीजिए हम 40 कर देते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें जो है इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 है। ठीक है, कितना है? 1 है। तो इकाई का अंक कितना होगा? 1 ही प्राप्त होगा। हम चाहे इसकी घात 40 कर दें, 100 कर दें, 150 कर दें, कुछ भी कर दें, कितनी भी बड़ी लिख दें, कितनी भी घात हो, तो हमें वो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये 5 है तो जैसे 255 ले लो। ठीक है, 255 और इसकी घात जो है आप जो है 31 कर दो। अब आपसे पूछा जाए जो इसका जो है रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, मतलब कि 255 को जब हम 31 बार गुणा करेंगे, जो परिणाम आएगा उस परिणाम में इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि संख्या में इकाई का अंक कितना है? 5 है। उसके परिणाम में इकाई का अंक भी 5 ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दिख रहा है 6 है तो 6 है तो जैसे मान लीजिए 346।
और 346 इसकी घात मान लीजिए 15 कर दो। 346 की घात 15 है, तो जो इसका परिणाम आएगा तो 346 को 15 बार जब हम गुणा करेंगे तो परिणाम हमको मिलेगा, उसमें इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, उसमें इकाई का अंक आपका कितना होगा, वो 6 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि 530 है, इसकी घात 21 है, तो 0 इकाई का अंक है। 0 क्या है, इकाई का। तो 0 इकाई का अंक है, तो इकाई अंक 0 है, तो उत्तर में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 का कितनी भी बार गुणा करो, चलो ठीक है, 0 की घात 21 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे समझ लें, जैसे 0 गुणे 0 गुणे 0, तो बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि जो इकाई अंक है, इकाई अंक की घात 21 करोगे, बाकी जो 53 दिख रहा है, दहाई और सैकड़ा, इसको ध्यान में मत दीजिए। तो यहाँ पर जितनी भी बार गुणा करोगे इकाई का कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 है, 1 की घात 40 दिया गया है। ठीक है, अब ये 531 की घात 40 है, तो हम 531 में 1 को छोड़कर, ये जो 53 दिख रहा है, 53 को छोड़ देंगे। ठीक है, अब 1 की घात कितना मानेंगे, 40 मानेंगे। तो 1 का गुणा कितनी भी बार करो, उत्तर में कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1, तो बराबर क्या मिलेगा, 1 ही मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, 1 मिलता है। अर्थात 531 में यदि इकाई का अंक 1 है, अर्थात संख्या का अंक, इकाई का अंक 1 है, तो उसकी कितनी भी घात कर दो तो उसके जो है परिणाम में इकाई का अंक 1 ही होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 255 लिखा गया है, 255 लिखा गया है, तो 5 को ध्यान में रखिए, 25 को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 की घात 31 माना जाएगा। ठीक है, 5 की घात 31 पे ध्यान दीजिए। तो 5 के गुणा कितनी भी बार करो, जो गुणनफल आएगा, गुणनफल में इकाई का कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो 5 पचे 25 पंजे 125 आ गए। 125 में इकाई का कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं कि 5 पचे 25 हो गया, तो 25 में ये दहाई का अंक 2 को छोड़ देंगे, 5 को ले लेंगे, फिर 5 के गुणा 5 में करेंगे, तो 5 पचे 25 आपका आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। 25 में देखते हैं कि इकाई का कितना है, 5 है। इकाई का कितना है, 5 है। उसी प्रकार 346 है, 346 में 6 की घात कितनी है, 15 है, तो 6 का गुणा 15 बार करना है। तो जितनी बार करोगे 15 बार करना है, 15 बार करना तो थोड़ा मुश्किल है, तो हम 2-3 चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, तो 6 6 36, 36 में इकाई का अंक 6 है, 36 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। फिर 6 और 6 का गुणा करो, 6 6 36, इस 36 में भी इकाई का अंक 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने देखा, यदि संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 है, तो घात कितनी भी हो, इकाई का अंक स्वयं संख्या ही मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 2 4 8 कह रहा है कि घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया 242 और इसकी घात जो है मान लीजिए आप 32 कर दो। कितना कर दो, 32। ये देखो, घात 4 हो या 4 की गुणज, इसका अर्थ हुआ जैसे 2 की घात 4 कर दो, 2 की घात 4। अच्छा, 2 की घात 4 करोगे तो 2 का गुणा 4 बार करते हो, 2 का गुणा 4 बार करोगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना मिलेगा हमको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 में इकाई का कितना है, 6। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 4 8 हो, 2 4 8 हो, तो घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई का कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। देखो 2 की घात 4 करते हैं, कितना मिलता है, 16। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको घात कितना दिया गया है, हमको घात दिया गया है 32। कितना दिया गया है, 32 दिया गया है, तो 242 इसकी घात 32 है। ठीक है, 32 जो है 4 की गुणज है, 4 8 है 32। अगर ऐसा मतलब गुणज हो तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, इकाई का अंक
छह मिलेगा। यदि गुणज हो तो इकाई का अंक छह मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि 242 ही है और इसकी घात जो है 34 कर दिया जाए, 34 कर दिया जाए, तब पूछा जाए कि इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा। तो 4 का गुणज क्या है, 4 का पहाड़ा पड़ेगा, 4 × 32 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल बचेगा हमारा 2। कितना बचेगा 2। तो यहाँ फिर जो है 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 बचेगी। ठीक है, क्योंकि 4 × 8 32 हो गया, गुणज कट गया, फिर बचा हमारा जो है 2 की घात 2 बचा, 2 की घात 2 है जो बचेगा, फिर उसकी जो है हम गुणा कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। तो इकाई का कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान सुनिए, जब 4 की घात 32 होती है उसमें इकाई का कितना आएगा, 6 आएगा। फिर बचा हमारा कितना बचा, 2 की घात 2 बचा, 2 की घात 2 कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, तो 24 में इकाई का कितना है, 4 है। तो यहाँ पर जो 34 लिखा गया है, पहले हम 4 से उसका गुणज निकाल लेते हैं, 4 × 8 = 32 कर लेते हैं तो बचता है हमारा 2। जब 4 × 8 = 32 कर लेते हैं तो उसमें जो है इकाई का अंक आपका 6 मिल जाता है। फिर जो बचता है 34 में से जो 2 बचेगा वो 2 की घात 2 बन जाएगी। ठीक है, फिर 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 और 6 का गुणा 4 × 6 = 24, तो इकाई का कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, या तो आप ये सब छोड़ करके आप सीधा सीधा ये समझिए कि जो हमारा बचता है कि 2 की घात 2 बचता है तो 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, फिर जो है हम कोई एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम ले लें 224 224, इसकी घात मान लीजिए 15 हो। ठीक है, इसकी घात 15 हो। अब यहाँ पर देखिए घात 4 हो या 4 की गुणज, यहाँ पर 15 दिया गया है, ना तो घात 4 है न तो 4 की गुणज है, न तो 4 की गुणज है। अगर हम इसका जो है इकाई का अंक निकालें तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब 4 का गुणज, गुणज मतलब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, इसमें 4 का भाग कर दीजिए, 4 तिहाई 12, शेषफल हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, ये 4 की घात 3 हो जाएगी, 4 की घात 3 हो जाएगी। 4 की घात जो 3 होगी अर्थात 4 का गुणा 3 बार, 4 × 4 × 4, यहाँ देखते हैं 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 16 में इकाई का अंक 6 है, इस 6 का 4 से गुणा कर दो, 6 × 4 = 24 हो जाएगा, इस 24 में इकाई का कितना है, 4 है, अर्थात 224 घाते 15 में इकाई का अंक आपको मिलेगा 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगला है, जैसे हम संख्या 8 का प्रयोग करें, संख्या 8 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए 2 2 6 8 और इसकी घात दे दिया जाए 40, इसकी घात दे दी जाए 40। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है इकाई का अंक कितना है, ठीक है, इकाई का अंक कितना है, तो 40 जो है 4 की गुणज है, क्योंकि 4 दहा में 40 होता है, तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा, इकाई का कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अगर दे दिया जाए आपको कि 542 और इसकी घात दे दिया जाए 44 दे दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि 542 घाते 44 में इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, ये 44 जो है 4 की गुणज है, 11 × 4 = 44 होता है, पूर्ण रूप से कट जा रहा है, तो ये जो है 44 जो घात जो है 4 की गुणज है, तो यहाँ पर इकाई का कितना मिलेगा, हमको 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, इकाई का अंक 6 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा स्टेप सीख लिए कि यदि कोई संख्या दी गई है और उसमें इकाई का अंक 2 4 8 है और उसकी घात 4 हो या 4 की गुणज हो, तो इकाई का अंक हमेशा 6 मिलता है। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक है 3 7। कितना है, 3 7, तो 3 7 जो है घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, घात 4 हो तो सबसे पहले घात 4 समझ लेते हैं, जैसे 3 की घात 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, बताओ इकाई का,
3 की घात 4 करेंगे, घात 4 हो तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। ठीक है, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 घाते 4 का मतलब है 3 का गुणा 4 बार करेंगे। ठीक है, 3 का गुणा 4 बार करेंगे, जैसे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 81, 81 में इकाई का कितना मिल रहा है हमको? 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अब देखो 7 की घात 4 कर लेते हैं, 7 की घात 4। ठीक है, अगर 7 की घात 4 है तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? ठीक है, तो 7 गुणा 4 बार कर दीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 7 343। अब 343 में 7 से गुणा कर दीजिए, या तो ऐसे निकालिए 7 सत्ते 49। ठीक है, ये जो है इकाई का अंक ले लेंगे। ठीक है, तो 9 और 7 का गुणा कर दीजिए, 9 7 63, 63 में इकाई का अंक ले लीजिए। फिर इस 3 का 7 में कर दीजिए, 3 सत्ते 21, तो इकाई का अंक कितना मिला हमें? 1 मिला। कितना मिला? 1 मिला। यदि 7 की घात 4 करोगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, अगर 7 की घात 4 है तो हम 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 आएगा, 49 में इकाई का अंक हमारा 9 है तो 9 ले लेंगे और इस दहाई के अंक को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर 9 का गुणा जो है इस 7 से करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा, 63 में इकाई का अंक जो है 3 है और इस दहाई के अंक को हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर जो है 3 का गुणा 7 में करें, 3 सत्ते 21, 21 में देखते हैं कि इकाई का अंक कितना मिल रहा है हमें? 1 मिल रहा है, अर्थात 7 की घात 4 कर दो तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? 1 मिलता है। अब जो है हम थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेंगे और उसमें चेक करेंगे इकाई का अंक कितना है। ठीक है, जैसे जो है आप ले लीजिए 53, 53 की घात मान लीजिए आप जो है 4 कर दें, तो 53 की घात 4, घात 4 हो या 4 की गुणज हो। जैसे दूसरा ले लेते हैं कि जैसे 53 की घात मान लीजिए हम 12 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 12 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है 53 की घात 4 है, घात कितनी है? 4 है। यहाँ इकाई का संख्या का इकाई अंक जो है 3 है और 3 की घात 4 है, तो इस प्रकार जो है इकाई का अंक हमको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ 12 है, 4 की गुणज है कि नहीं है? 12, 4 3 12, 4 का गुणज है, तो इकाई का अंक कितना मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। इकाई का अंक कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इस प्रकार 3 7 कोई संख्या है, यदि इकाई का अंक 3 और 7 है और घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि यदि कोई संख्या दी गई है और संख्या का इकाई का अंक कितना है? 9 है, इकाई का कितना है? 9 है, और घात सम हो तो 1 आएगा, घात विषम हो तो 9 मिलेगा। ठीक है, जैसे 9 की घात 2 कर दो, 9 की घात 2, घात देख रहे हैं 2 है तो 9 का गुणा 2 बार करोगे, 9 9 81, 81 में इकाई का कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। यदि घात सम हो तो इकाई का कितना मिलेगा? 1। यदि घात विषम हो तो कितना मिलेगा? जैसे 9 घाते 3 कर दो, यहाँ 9 की घात कितनी है? 3 है, 9 की घात कितनी है? 3 है, तो 9 9 81, 9 729, 9 9 81, 9 729, 729 में इकाई का कितना मिला हमें? 9 मिला। यदि घात विषम हो तो 9 मिलता है, यदि घात सम हो तो 1 मिलता है। ठीक है, फिर जो है हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लें 29, 29 की घात मान लीजिए हम 10 कर दें। ठीक है, 29 की घात 10 कर दें। यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या जो है, संख्या का इकाई अंक कितना है? 9 है और घात उसकी जो है सम दिख रही है। जब सम दिखे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यदि जो है 29 है, 29 की घात मान लीजिए 11 कर दो, तब जो है यहाँ पर हम देखते हैं घात विषम है तो इकाई का अंक जो है 9 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार जो है यदि ये अंक आ रहे हैं, यदि ये मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कोई भी अंक हो, जैसे सबसे पहले बताया गया कि अगर 0 1 5 6 हो
तो इकाई का अंक कितना होगा, वह स्वयं संख्या ही होती है। ठीक है, यदि 2, 4, 6 इकाई का अंक है, जो दी गई संख्या आपको है, घात 4 हो या 4 की गुणज हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, यदि 3, 7 है इकाई का अंक, तो घात 4 या 4 की गुणज हो, तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक